आज हम देखने वाले हैं एक ये डायनेमो है। डायनेमो प्रायः हम लोग देखते हैं शादियों में। कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं हम? शादियों में देखते हैं। जब शादी होती है तो डायनेमो लगा रहता है ना। डायनेमो मतलब जिसको तुम लोग जनरेटर बोलते हो। क्या बोलते हो? वैसे तो जगलेटर बोलते हो, पर रियल में उसका नाम जनरेटर है। जनरेटर मतलब जनरेट करना, यानी कि विद्युत बनाना, मतलब जनरेट करना। क्या जनरेट करना? तो विद्युत जनरेट करना। तो विद्युत जनरेटर क्या बोल दोगे उसको? विद्युत जनरेट करना, है ना। जनरेटर कई प्रकार के होते हैं, एसी होता है, डीसी होता है ना। तो वो अलग अलग होते हैं। इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे आगे चल करके बड़ी क्लासों में। कहाँ अध्ययन करेंगे? बड़ी क्लासों में आगे चल करके क्या करोगे? अध्ययन करोगे कि भाई एसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर क्या है। अभी अपर प्राइमरी लेवल या कि हाई स्कूल लेवल तक देखें अगर, तो मतलब ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है आपके लिए, है ना। और बहुत अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया है, और किस तरीके से ये काम करता है इसको हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। विपिन, इसको थोड़ा सा पास में फिर जूम भी करना है आकर के, है ना। ये हैंडल है। इसमें ये जो है, इसमें 4-5 घिरनियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी, है ना। और ये बीच में लगा हुआ है चुंबक। ये क्या लगा हुआ है? चुंबक। इसको क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक। और ये जो लगा हुआ है तार से लिपटा हुआ है, और एक ये तार से लिपटा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कुंडली। क्या बोलते हैं? कुंडली। और यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि ये पट्टियों से मिलकर के एक बनाया गया है, इसको क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो ये क्रोड हो गया, ये क्षेत्र चुंबक हो गया। और क्षेत्र चुंबक को हम जब घुमाते हैं किसके बीच? कुंडलियों के बीच। किसके बीच घुमाते हैं? कुंडलियों के बीच। तो एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं प्रेरण का सिद्धांत। कौन सा प्रेरण का सिद्धांत? स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, दो प्रेरण होते हैं। तो यहाँ पे स्वप्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? स्वप्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है। कैसे? कि किसी भी कुंडली के संबद्ध जब हम चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसका एक इक्विपमेंट आपको ये दिया गया है। बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है, छोटा सा है ना। और ये डायनेमो को बखूबी निभाता है और बताता है हमें कि डायनेमो जो है किस तरह से कार्य करता है। डायनेमो का काम क्या है? जैसे अगर डायनेमो की ही परिभाषा हम देखें तो डायनेमो की परिभाषा क्या है? कि डायनेमो वो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। किसे परिवर्तित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर में आप लोग देखे होंगे कि पीछे इंजन लगा रहता है, उसमें हम डीजल डालते हैं, फिर इंजन घूमता है, इंजन सामने रखे हुए डायनेमो घुमाता है, और उससे हमें क्या मिलती है? बिजली मिलती है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? है ना। अब हम इसको कुछ असेंबल करेंगे। हमारे पास दो एलईडी हैं। हमारे पास दो एलईडी हैं। एक एलईडी ये है और एक एलईडी ये है। एक एलईडी बड़ी वाली अंकुश लेके आया है, और छोटी वाली कौन लाया है? विपिन, है ना। ये विपिन लेके आया है और इसको लाया है अंकुश। ये बल्ब की एलईडी है और ये टार्च की एलईडी है। अच्छा, अतुल लाया है ये? अच्छा, तुम्हारा है, चलो वेरी गुड। तो ये दो एलईडी हमारे पास है। इनको हम जला करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसको देखना है हमें कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको सबसे पहले असेंबल करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास दो तार हैं, एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। तो इसको रेड को रेड वाले में जोड़ देंगे और ब्लैक को ब्लैक वाले में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक धनात्मक का कार्य करेगा और एक ऋणात्मक का कार्य करेगा, ठीक है। और ये जो दो कुंडलियां हैं, इसके मध्य हम इस चुंबक को घुमा करके देखेंगे कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों को हमने एक साथ जोड़ लिया है, और दोनों जुड़े किस में हैं? कौन से उसमें जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों जुड़े हैं पैरेलल। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये दो सीरीज होती है हमारे पास ना। कॉम्बिनेशन एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो अभी ये हमारा इक्विपमेंट जो है वो समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। कौन से संयोजन में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। कि एक इनपुट, मतलब ये दोनों के इनपुट जो हैं एक ही आउटपुट से जुड़े हुए हैं, एक ही इनपुट से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के आउटपुट जो हैं वो एक ही आउटपुट से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना।
समझ गए हो कि नहीं समझे? समझ गए? समझ गए ना? चलिए अब हम इसको घुमाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। तो चलिए देखते हैं, इसको घुमाते हैं और ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसको हम धीरे घुमा रहे हैं तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन धीरे हो रहा है। तो क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन धीरे हो तो विद्युत वाहक बल धीरे मिल रहा है ना? तो करंट हल्का जा रहा है तो ये ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है, लप झप कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसको अगर हम तेज़ कर देते हैं, जैसे कि ये तो अब उतना विद्युत वाहक बल उसको मिलने लगा जितने की उसको एलईडी को आवश्यकता थी, और ये क्या हो गया? फिक्स होकर के चलने लगा। फिक्स हो गया ना? फिक्स चल रहा है। जैसे ही छोड़ेंगे बंद हो गया। जैसे ही छोड़े तो क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कारण क्या है इसका? तो बंद होने का कारण ये है कि यह तभी तक रहेगा, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम करते रहते हैं। परिवर्तन जैसे ही रोके, विद्युत वाहक बल खत्म, करंट आना बंद, लाइट हमारी बंद हो गई, है ना? तो इसीलिए शादियों में देखो कि जैसे ही जनरेटर बंद लाइट बंद, जनरेटर चालू लाइट चालू, होता कि नहीं होता? है ना? तो ये जो इक्विपमेंट है वो जो जनरेटर के आगे लगा रहता है बड़ा सा, उसी का छोटा फार्म है। उसी का छोटा फार्म है, किस लिए छोटा है? कि ताकि हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकें, है ना? ये एक्सपेरिमेंट के लिए है। जैसे इसको जैसे ही हम घुमाते हैं तो ये घूमता है, और जिस तरह से इसको हम जितना स्पीड घुमाते हैं तो उतना तेज़ ये एलईडी जलता है, जितना कम घुमाते हैं तो एलईडी भी उतना कम जलता है ना? जैसे इसको रख देते हैं। अभी वो क्या था कि हम तार पकड़े हुए थे, तो वो तार जो है उसका करंट जो है वो हमारे हाथ में प्रवाहित हो रहा था, है ना? तो वो डायरेक्ट हमारे हाथ से प्रवाहित हो जा रहा था ज़मीन में, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा था? बंद हो रहा था। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ये जल गया है, जल गया, ठीक है, ठीक है ना? अब ये आपका प्रयोग था, देख लिए हो अच्छे से, सभी लोगों को दिख गया है एलईडी किस तरह से जल रहा था, है ना? सब लोग देख लिए हो। अब इसको हम थोड़ा सा सीरीज में कर लेते हैं, है ना? सीरीज में करने का मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट है, यानी कि एक हम ले लेंगे यहाँ से, एक आउटपुट हम ले लिए, इसको यहाँ से ब्लैक कलर का ले लेते हैं तो करने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना? इसको अरेंज करना है हमको सीरीज में। कैसे अरेंज करना है? सीरीज में। तो इसका जो आउटपुट है इसको हम लगा देंगे इस वाले एलईडी के इनपुट से। किससे लगा देंगे? इस वाले एलईडी के इनपुट से लगा देंगे। ये इनपुट हो गया है ना? अभी इस तार से इस एलईडी में करंट जा रहा था, इस तार से इस एलईडी में करंट जा रहा था। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब देखते हैं कि होता क्या है। घुमाएं इसको, चलिए घुमाते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है। फुल घुमाने पर भी, बैठ जाइए, फुल घुमाने पर भी ये एलईडी जो है तो बहुत ही कम जल रही है। कैसे जल रही है? बहुत ही कम जल रही है, और ये एलईडी जल ही नहीं रही है ना? इसमें एक ही एलईडी है, कम ऊर्जा चाहिए थी तो ये जल रही है। इसमें बहुत सारी एलईडियाँ हैं तो इसलिए जल ही नहीं रहा है। कारण क्या है कि जैसे ही सीरीज में चूंकि हो क्या रहा है कि इसका इनपुट जो है इसके आउटपुट से होकर के गुजर रहा है, तो इसमें जो करंट जाना चाहिए, तार में होता है रेजिस्टेंस। तार में क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है, हाँ, प्रतिरोध जो होता है वो काम करता है धारा को रोकने का। किसका काम करता है? धारा को रोकने का। ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी को रोकने का काम करते हैं गति अवरोधक। कौन काम करते हैं? जिसको तुम लोग जंप बोलते हो ना, जंप बोला जाता है। ब्रेकर जिसको बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर, है ना? तो वो काम करते हैं गाड़ियों को रोकने का। वो क्या काम करते हैं? गाड़ियों को रोकने का। उसी तरह प्रतिरोध जो है करंट को रोकने का कार्य करते हैं, और हर धातुओं में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है ना? तो ये जो प्रतिरोध है ये धारा को रोक दे रहा है,
जिसकी वजह से इस एलईडी तक धारा जा ही नहीं रही है और ये काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसका इनपुट ले जा करके यहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया इधर, सेम तो नहीं जुड़ गया, एक ही में दोनों जुड़ गया, इसको जोड़ दिए हम इसमें, है ना। अरे यार ये एक ही में दोनों जुड़ गए, ये इधर गया, ये जुड़ गया इधर और ये जुड़ गया इधर। अब क्या होगा कि इनका इनपुट डायरेक्ट हो गया है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनपुट सोर्सेस हैं इससे डायरेक्ट करंट जाएगा। तो वापस हम जैसे इसको घुमाना शुरू करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों एलईडी जल रही हैं, बराबर जल रही हैं। ये घूम रहा है, घूमता हुआ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ये हो गया, है ना। जैसे फास्ट घुमाते हैं तो ब्लिंक करना बंद कर देता है, समझ गए कि नहीं समझे। तो ये है हमारा डायनमो। क्या है ये, डायनमो, जिसका काम है विद्युत को बनाना और मुख्य काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। हम यहाँ अपनी एनर्जी से इसके हुक को इसको घुमा रहे हैं, है ना, ये जो इसमें लगा हुआ है इसको घुमा रहे हैं, तो इसको जैसे ही घुमाते हैं तो अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा बन करके, और ये यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है विद्युत ऊर्जा। क्या बन जाती है, विद्युत ऊर्जा, और ये बराबर तरीके से काम कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझे। अब इसमें एक चीज़ ये देख रहे होगे कि इसमें जो क्रोड लगा हुआ है, ये क्रोड बना हुआ है पतली पट्टियों से। किससे बना हुआ है, कई सारी पट्टियों को जोड़ करके बनाया गया है। इसका कारण ये है कि इसमें कुछ भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। और भंवर धाराएं क्या काम करती हैं कि पहली बात तो धारा को रोकने का काम करती हैं, और दूसरी बात ये कि इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट को गर्म कर देती। कैसे कर देती हैं, गर्म। अब गर्म हो गई तो उससे क्या हो जाएगा, कुंडलियाँ हमारी जल जाएंगी। तो गर्म ना हो इसीलिए हमको क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्रोड को पटलित बनाए जाते हैं, पट्टियों से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनमो, और इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, समझ गए हो। ठीक है, अब कौन एक्सप्लेन करेगा भाई। दोस्तों मेरा नाम है अंकुश कुमार साहू। हम आज ये डायनमो के को दिखा रहे हैं कि ये बरोबर काम करता है। जैसे कि देख रहे हैं कि ये तार से लपेटा दिख रहा है, इसको कुंडलियां बोलते हैं, और इसमें गिरदी भी लगी है, और ये चुंबक लगा हुआ है। हाँ, तो हम आज इसको देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। ये है हैंडल। पहले हम ये पिन को साधेंगे, लीड जिसको बोलते हैं। अब हम लीड को साध दिए हैं, अब देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। अब हम ये लीड को साध दिए हैं, अब एलईडी बल्ब को साधेंगे। ये देख रहे हैं आप, एक और मेरे पास बल्ब है। अब हम इसको साथ दिए हैं, देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सामने कर बता के ये तो पीछे कहाँ सामने करो। अब इसको देखना है, ध्यान से देखो सभी लोग, है ना जी। इसको देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब बैठ के देखोगे तो भी दिखेगा, है ना। ये अभी देख नहीं घुमा रहे हैं, इसीलिए अभी ये कर रहा है। दिख रहा है ना। अभी एकदम और देर घुमाओ, अब हो गया है ना। अब क्या हो गया, रुक गया। अब चूंकि इसमें धारा दोनों में जा रही है ना। जैसे मान लीजिए कि हम इस वाली एलईडी को निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको घुमाओ, अब ये हल्के स्पीड में भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अभी जितनी भी धारा आ रही है वो पूरा इसी में जा रहा है, तो इसलिए ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। और जब दो कनेक्ट करेंगे दो एलईडी हो जाते हैं तो वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया, धन्यवाद आपको। Namaste, I am Bipin Yadav from class 9th. My school name is Government High School Sikra.
मैं आपके सामने एक विज्ञान के द्वारा डायनेमो लेके आया हूँ, जो कि एक ये पावर एनर्जी जनरेटर जिसे कहते हैं, ये एनर्जी देती है वो एलईडी को जलाने के लिए। हाँ, बड़े फार्म में हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? शादियों में, ये अक्सर शादियों में हमें देखने को मिलता है। हाँ, तो ये नहीं मिलता, इसके बड़े रूप में हमको मिलता है ना? इसके बड़े रूप में हमको शादियों में देख सकते हैं, जनरेटर में लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे। और ये है एक तार से गुथा हुआ डायनेमो, जिसे हम कुंडली कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये है मैग्नेट, जिसे हम चुम्बक कहते हैं, जिसे हम एनर्जी जनरेट होती है। और इसे हम एक तार से लगा के चेक करेंगे कि इसमें से एनर्जी फॉलो होती है या नहीं, एलईडी में, बल्ब में। हम इसे अब सेट कर रहे हैं। चलिए, ये एलईडी बल्ब हम सेट कर चुके हैं। अब आपको हम इसे जला के दिखाएंगे। रेड वाला इसको निकाल करके उसको सेट करो, जो लगा हुआ है उसको निकाल दो। रेड इसको सेट करो। हाँ, अब सेट कर लो एलईडी। एलईडी सेट है सर, ये वाली बन की। हाँ, ये हो गया सर। इसमें ये हो गया, ठीक है ना? हाँ, अब इसे हम धीमे धीमे घुमा रहे हैं। ये इससे देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं, है ना? तो इसको देख सकते हैं आप लोग, ये देखो, ये हम दोनों LED धीमा धीमा बराबर घुमाते हैं तो ये धीमा धीमा जलता है, और जितना तेजी से घुमाते हैं उतना तेजी से ये जलता है। धीरे घुमाएंगे तो बिजली कम मिलेगी तो ब्लिंक करेगा, है ना? और तेज घुमाएंगे बिजली ज़्यादा मिलेगी तो ब्लिंक नहीं करेगा। ये रहता है। हम समझ इसे गए? बंद कर देते हैं तो ये भी बंद हो जाता है। हाँ, जैसे ही उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रुकता है, वैसे विद्युत वाहक एलईडी भी बंद हो रुक जाता है और एलईडी हमारी बंद हो जाती है। है ना? ये ठीक। धन्यवाद।